और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर की ज़रूरत है या वेब डेवलपर की ज़रूरत है, और जिसके अगेंस्ट मुझे 20 30 40 इनबॉक्स में मैसेजेस आ जाते हैं। उसके बाद जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोजेक्ट की, वो मैं डिस्कस करता हूँ। जिसका पोर्टफोलियो मुझे बेहतर लगता है, जिसकी एक्सपर्टीज़ मुझे बेहतर लगती है, उनको मैं काम असाइन कर देता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैंने ग्रुप में कुछ पोस्ट किया है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो उसमें अगर मुझे 20 बंदे इनबॉक्स करते हैं, तो मेरे भाई 20 बंदों में से मैं किसी एक बंदे को ही काम असाइन कर सकता हूँ। तो वो एक बंदा तो मेरी फेवर में हो जाएगा, 19 बंदे जो हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी गूगल एडवर्ड और फेसबुक या सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर वन, जो मैंने उस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की, वो मेन जो हाइलाइट्स थे, जो फ़र्क है गूगल एडवर्ड में और सोशल मीडिया कैंपेन में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में, उसमें ये बात हरगिज़ नहीं है कि फेसबुक या सोशल मीडिया जो है वो छोटा प्लेटफॉर्म है या वो छोटा चैनल है एडवर्टाइजिंग के लिए, और गूगल बड़ा चैनल है एडवर्टाइजिंग के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, दोनों इक्वली जॉइंट चैनल्स हैं। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस फेसबुक पे भी मिलता है, सोशल मीडिया पे भी मिलता है और गूगल एडवर्ड पे भी मिलता है। पॉइंट कहने का ये था कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे है। आपकी स्पेसिफ़िक एज की ऑडियंस फेसबुक पे अवेलेबल होती है, आपकी जो यूथ है वो स्पेसिफ़िक एज की ऑडियंस आपकी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होती है। इसी तरह चैनल्स पे डिवाइडेड है ऑडियंस, तो उसके मुताबिक आप रिसर्च करते हो। मैंने जब ये वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं इन वीडियोस में जो कस्टमर का बिहेवियर है, जो कस्टमर की साइकी है, उस पे मैं बात करूँगा, और जो बहुत माइनर चीज़ें हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, जिस वजह से सारी टेक्निकल सेटिंग्स एक्यूरेट होने के बावजूद हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। यही बात मैंने अपनी वीडियोज़ में बोली थी और उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूँगा, वही आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो माइनर चीज़ें जो हम मिस कर जाते हैं, जो कस्टमर साइकी से, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हम अपनी टारगेट ऑडियंस की सेटिंग करते हुए मिस कर जाते हैं, या मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, मार्केटिंग के बेसिक रूल्स जो हैं, उनको हम अवॉइड कर जाते हैं, जिस वजह से हमें प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, उनको मैं कवर करूँ। और उन चीज़ों पे काम करके मुझे प्रैक्टिकल जो बेनिफिट्स मिले हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ। अब एक प्रैक्टिकल साइकी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सामने वाले का परसेप्शन है किसी चीज़ के बारे में, वो टू द पॉइंट कन्वे हो जाए। हमारी कोशिश तो ये होती है टू द पॉइंट कन्वे हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं हो पाता। तो आपका परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, मेरा परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। अगर किसी चीज़ पे आप एग्री नहीं करते हैं तो आप वो फर्दर पूछ सकते हैं, और अगर उसमें मज़ीद उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। और अगर आपको डायरेक्ट रिस्पांस के ज़रिए इनबॉक्स में मैं जवाब दे सकता हूँ तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर ना हुए हों, कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, या जिस पैटर्न पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो आप तक कन्वे ना हुई हो। एक सिंपल सी साइकी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि फ़ेसबुक पे सेल्स जनरेट नहीं होती, फ़ेसबुक पे सेल्स की कैंपेन चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सेल्स की कैंपेन चलाने के लिए गूगल एडवर्ड है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या होगा? आप अगेन डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। नो डाउट फेसबुक पे सेल्स की कैंपेन चलती हैं और लोगों को रिस्पांस भी मिलता है, लेकिन उस तरह रिस्पांस नहीं मिलता है जिस तरह आप गूगल एडवर्ड पे रिस्पांस ले सकते हैं। रीज़न क्या है उसकी? कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की नीड है, आपको कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई शूज़ बाय करना है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको शूज़ बाय करने के लिए आपने अपना फ़ेसबुक लॉगिन किया हो कि मैं अपने फ़ेसबुक को लॉगिन करता हूँ और वहाँ पे मैं शूज़ बाय करना चाहता हूँ?
नहीं, क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया का वो चैनल है जिस पे लोग सोशल इंटरेक्शन के लिए लॉगिन होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट होने के लिए लॉगिन होते हैं। फेसबुक या सोशल मीडिया पे कोई भी इस इंटेंट से लॉगिन नहीं होता, कोई भी इस सोच के साथ लॉगिन नहीं होता कि मैंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करना है। एक नॉर्मल साइकी है, इस साइकी को आप समझ लें तो वो आपके लिए बेटर होगा। इसकी बनिस्बत जब हम गूगल पे देखते हैं तो गूगल पे अगर किसी को शूज़ बाय करने हैं तो वो गूगल पे जाता है और गूगल के सर्च इंजन में लिखता है आई वांट टू बाय ऑनलाइन शूज़, या इसी से रिलेटेड कोई क्यूरी लिखता है जिसके अगेंस्ट उसके सामने रिज़ल्ट शो होते हैं। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है गूगल एडवर्ड और सोशल मीडिया में। पिछली वीडियो में इस चीज़ को मेंशन किया था कि फ़ेसबुक आपके इम्प्रेशन के हिसाब से जो आपने बजटिंग की है, आपका बजट स्पेंड करना शुरू कर देता है। उसमें अगर आप कोई वीडियो ऐड चला रहे हो तो नो मैटर आपको वीडियो व्यूज़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो ऑडियंस के सामने आपकी पोस्ट शो हो रही है तो फेसबुक आपके चार्जेस डिडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जिस टाइम आपकी कैंपेन शुरू हो जाती है उस टाइम आपका बजट एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, जबकि गूगल एडवर्ड पे ऐसा नहीं होता। गूगल एडवर्ड पे जब तक विज़िटर आपके लिंक पे क्लिक नहीं करता तब तक आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होते। अगर आपकी कैंपेन 10 दिन से चल रही है और 10 दिन में एक क्लिक भी आपके लिंक पे नहीं हुआ है तो 10 दिन में कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। ये बेसिक डिफरेंस है फेसबुक या सोशल मीडिया में और गूगल एडवर्ड में। और जो गूगल एडवर्ड में हम टारगेटिंग करते हैं और जो हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं उसमें हम इतना फोकस कर देते हैं कि उस कीवर्ड के थ्रू अगर कोई आता है तो वो ऑलरेडी 60-70% कन्विंस्ड होता है, ऑलरेडी उसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, तभी वो ये क्यूरी लिख के गूगल के सर्च इंजन में फाइंड करता है, जिसके रिज़ल्ट में जो कैंपेन चल रही है वो वेबसाइट उसको शो होती है और वो उसके लिंक पे क्लिक करता है और आपको चार्जेस हिट होते हैं और इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको कन्वर्जन मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है और जिससे मुझे बेनिफिट मिला है, जिससे मुझे बिज़नेस मिला है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ ये शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि जो रिज़ल्ट मुझे जिस स्ट्रैटेजी से मिला है वो आप तक 100% कन्वे हो जाए। लेकिन अगर कोई चीज़ प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाती है उसके लिए मैं आपको जवाब देने के लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि मैं कोई पेड कोर्स ऑफ़र नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी स्ट्रैटेजी शो कर रहा हूँ, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, वो सब का सब फ्री है। फेसबुक पे अगर वीडियोस अपलोड हो रही हैं फेसबुक से कोई इनकम नहीं मिलती, वो सब कुछ फ्री है। तो सिंपल कहने का मकसद ये है कि अगर आप फिर भी डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस इनबॉक्स में रिसीव हुए हैं, तो अगर आपको फिर भी डिसअपॉइंटमेंट होती है किसी चीज़ से तो फिर या तो ये हो सकता है कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो चीज़ समझना नहीं चाह रहे, या आप उसी एक्सपेक्टेशन के साथ वीडियो देख रहे हो कि जो टेक्निकल चीज़ें हज़ारों की तादाद में जिनकी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप ये चाह रहे हो कि उसी से रिलेटेड उसी तरह कोई गाइडलाइन प्रोवाइड की हो। जबकि मैंने शुरू में बताया ये वीडियो मैं कस्टमर साइकी के बारे में बता रहा हूँ, आपने साइकोलॉजी समझ के अपनी कैंपेन डिज़ाइन करनी है जिसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद अगर किसी को डिसअपॉइंटमेंट हो रही है तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो इस पेज से एग्ज़िट हो जाए। मैंने कोई पेड कोर्स तो ऑफ़र किया नहीं है, तो आई थिंक कि ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव इनबॉक्स आना तो एक रूटीन की बात है, क्योंकि हमारी आवाम में स्पेशली यूथ में बहुत गुस्सा है। वो किसी भी रीज़न से नेगेटिव कमेंट को मिस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो गुस्सा है उनको वो निकालना होता है। वो अगर कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो उन्हें इस चीज़ का गुस्सा होता है कि मैं क्यों नहीं कर रहा और ये क्यों कर रहा है, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर और भी रीज़न्स हो सकती हैं। उसमें किसी भी रीज़न की वजह से वो इंसान अपना काम छोड़ के टाइम निकाल के आपकी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट करता है, और अगर कोई पॉजिटिव चीज़ लगती है, पॉजिटिव बात लगती है तो वो इसको इग्नोर कर देगा
या उससे ख़ुद बेनिफिट ले लेगा, कमेंट नहीं करेगा, लेकिन नेगेटिव कमेंट को मिस नहीं करेगा। जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, बिज़नेस नहीं है, कोविड की वजह से जो डैमेजेस हुए हैं, उसकी वजह से एक गुस्सा है यूथ में, जिस वजह से नेगेटिविटी हर पोस्ट पे मिलती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पोस्ट डिज़ाइन की एक क्लाइंट की, वो जिस एरिया के लिए और जिस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए डिज़ाइन की गई थी, उसके मुताबिक वो पोस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सही डिज़ाइन हुई थी और उस पर जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो भी सही यूज़ हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे आके कमेंट किया कि आप जो हो कम से कम ऐड डिज़ाइन करना तो सीख लो। तो मेरे भाई, वो आपके लिए ऐड नहीं था, वो जिस ऑडियंस के लिए ऐड था उनके मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली डिज़ाइन हुआ हुआ था। आप मेहरबानी करके, आपने इतना टाइम निकाल के, आपका कोई इस पोस्ट से लेना देना भी नहीं है, कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, आप उस पेज पे आए, उस पोस्ट पे आए और आप कमेंट करके मुझे गाइड कर रहे हो कि आप एटलीस्ट अपना जो इमेज है वो सही डिज़ाइन कर लेते। आपका मशवरा देने का शुक्रिया, लेकिन वो उस तरह की क्यों डिज़ाइन की गई थी वो मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह के नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। अब लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, बतौर ऐड एजेंसी काम कर रहा हूँ, मेरे पास पाकिस्तान और यूएसए के क्लाइंट्स होते हैं। किसी टाइम मेरे पास वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं कुछ काम आउटसोर्स करता हूँ। आउटसोर्स करने का क्या तरीक़ेकार होता है कि मैं ग्रुप्स में जाता हूँ और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट राइटर की ज़रूरत है या वेब डेवलपर की ज़रूरत है, और जिसके अगेंस्ट मुझे 20, 30, 40 इनबॉक्स में मैसेजेस आ जाते हैं। उसके बाद जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोजेक्ट की, वो मैं डिस्कस करता हूँ। जिसका पोर्टफोलियो मुझे बेहतर लगता है, जिसकी एक्सपर्टीज़ मुझे बेहतर लगती है, उनको मैं काम असाइन कर देता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैंने ग्रुप में कुछ पोस्ट किया है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो उसमें अगर मुझे 20 बंदे इनबॉक्स करते हैं, तो मेरे भाई 20 बंदों में से मैं किसी एक बंदे को ही काम असाइन कर सकता हूँ। तो वो एक बंदा तो मेरी फेवर में हो जाएगा, 19 बंदे जो हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं, वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। इसी वजह से मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ। वो आपका नुकसान क्या है कि समहाउ आप अगर उस बंदे के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जब कोई और अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको काम असाइन कर देगा। लेकिन यूथ का इशू ये है कि जल्दबाज हैं, जल्दी काम चाहते हैं। बेशक उस प्रोजेक्ट के लिए वो एक्सपर्टीज़ जो बंदे को चाहिए वो हो या ना हो, जो आप पेमेंट चार्ज कर रहे हो वो पेमेंट जस्टिफाई हो या ना हो, आप ये चाहते हो कि आपको प्रोजेक्ट फ़ौरन असाइन हो जाए और आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाए। बहुत सारे मुझे जब इनबॉक्स आते हैं, मैं बात करता हूँ, तो अभी प्रोजेक्ट सुनने से पहले लोग कहते हैं पैसे कितना मिलेंगे, बजट कितना है आपका। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। लिंक्डइन पे मेरे पास कनेक्ट हैं लोग, वहाँ पे मुझे मैसेज करते हैं मुझे काम दें, तो मैंने उनसे यही कहता हूँ कि आप कनेक्ट रहें मेरे साथ। कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है जिसमें मुझे ज़रूरत होती है तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। फिर रिप्लाई आता है कि नहीं, 2 दिन गुजर गए आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, 4 दिन गुजर गए आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मेरे भाई, रिस्पांस, मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, उस पर काम होगा, और जो मेरे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में बिज़ी होंगे और मुझे किसी और बंदे की ज़रूरत होगी, तभी मैं आपको असाइन कर सकता हूँ। और लास्ट चीज़ कि आपकी प्राइसेस, आपके चार्जेस जो हैं वो कम्पिटिटिव होने चाहिए। अगर मैं एक प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना है तो वो उस प्रोजेक्ट के अगर आप 50,000 चार्ज कर रहे हो और मार्केट से मुझे आपसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाला बंदा मिल रहा है और मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करके दे रहा है और वही काम वो 20,000 में करके दे रहा है, तो मेरे भाई मैं आपके साथ काम क्यों करूँगा। मैं भी बिज़नेस करने के लिए ही बैठा हूँ ना, एड एजेंसी जो मैं चला रहा हूँ बिज़नेस के लिए चला रहा हूँ। मैं 20,000 वाले बंदे को छोड़ के 50,000 वाले बंदे से काम क्यों कराऊंगा। क्या आप कभी ऐसा करोगे जिस बात पे आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो? अगर यही सिनेरियो आपके सामने आ जाए तो कभी आप ऐसा करोगे? जल्दबाजी ना किया करें, कनेक्ट रहा करें बंदों के साथ। किसी ना किसी टाइम आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जो मैंने काम आउटसोर्स किए हैं और जो मैंने लोगों के साथ काम किए हैं, फ्रीलांसर्स के साथ काम किए हैं, हज़ारों में नहीं लाखों में काम कर चुका हूँ।
हज़ारों में नहीं, लाखों के बजट में काम हो चुका है। काम मैं आउटसोर्स कर चुका हूँ और वो अब परमानेंटली मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन पहले दिन में नहीं हुआ, 1 महीने में नहीं हुआ। वो समहाउ कनेक्ट रहे हैं मेरे साथ और कुछ लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काम मिल गया। उनकी एक्सपर्टीज़, उनके प्राइसेस, चार्जेस इतने कम्पिटिटिव थे कि उनको पहले अटेम्प्ट में काम मिल गया। कुछ लोग 1 महीना कनेक्ट रहे हैं, 2 महीने कनेक्ट रहे हैं, उसके बाद उनको काम मिलना शुरू हुआ है। क्योंकि मैंने भी काम, मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने हैं और मुझे प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट होनी है, तभी मैंने आगे देने हैं। तो ये इशू होता है कि जैसे मैंने बताया 20 बंदों ने कांटेक्ट किया, एक बंदे को काम किस वजह से मुझे देना पड़ा और 19 बंदों को नहीं मिला काम, वो सारे भी नेगेटिव हो जाते हैं और वो अपनी नेगेटिविटी निकालते हैं फिर पोस्ट के नीचे कमेंट करके या इनबॉक्स में मैसेजेस करके। तो मेरे भाई, आप अपना नुकसान करते हो। आने वाले टाइम में जो आपको बिज़नेस मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, उसको आप अपने हाथ से ख़त्म कर देते हो, अपने एटीट्यूड से ख़त्म कर देते हो आप अपने कॉन्टैक्ट को। तो आपका नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। हर बंदे का काम चलता रहेगा। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। सबको रिस्क मिलता है। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करना चाहिए। उसके लिए जो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम करने ज़रूरी हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करना पॉजिटिव वे में हमारा काम है और उसके बाद रिस्क देना अल्लाह ताला का काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो पिछली वीडियो में जो पॉइंट मिस हो गए थे वो इसमें कवर हो गए होंगे। इसमें मैंने कोई टेक्निकल पॉइंट कवर नहीं किया, जनरल व्यू दिया है, क्योंकि मुझे ये फ़ील हो रहा था कि कुछ पॉइंट्स की वजह से लोगों को बात समझ में नहीं आ रही, जिस वजह से वो मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे हैं। और आगे वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।